हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यहाँ आप फिगर में देखेंगे कि ये जो है भवन है 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से चलकर लड़का जो है 30 डिग्री से चलकर भवन की ओर 60 डिग्री यहाँ पर आया हुआ है और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है और इस भवन की ऊंचाई जो है वो 28.5 मीटर होनी चाहिए। टोटल लड़का सहित भवन की ऊंचाई जो है वह 30 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट भवन की ऊंचाई निकालेंगे, यानी 30 मीटर माइनस क्या कर सकते हैं, माइनस हम बीई को कर लेंगे। बीई को माइनस करेंगे तो मेरा ए बी निकल जाएगा, अर्थात 30 मीटर माइनस बी कितना है, किसके पैरेलल है, 1.5 मीटर के पैरेलल है। 1.5 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर। तो 28.5 मीटर जो है यह भवन का एग्जैक्ट ऊंचाई है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी दूरी क्या है। ठीक है, उससे पहले हम मान लेंगे, है ना, इसको मान लेंगे कि डी और सी, है ना, लड़के कितना दूरी पर आया है। तो मान लीजिए, माना कि बच्चे जो है भवन की ओर, बच्चे भवन की ओर आता है x मीटर और भवन की ऊंचाई दी हुई है, दिया हुआ है 28.5 मीटर भवन की ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करना है, इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि ये 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हाइट दिया हुआ है यानी P दिया हुआ है और बेस BC है। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB बटा BC, यानी AB बटा BC यानी P/B। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। √3 यहाँ पर पुट करेंगे, √3 इक्वल टू BC जो है आपका, BC नहीं दिया हुआ है, AB कितना है 28.5 यानी 28.5 है और BC है। आप कैलकुलेशन करेंगे, √3 BC इक्वल टू 28.5 इक्वेशन फर्स्ट, या इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, BC इक्वल टू 28.5 बाई √3। अभी अगला जो होगा, अगला हम लोग आगे भी इसके देखेंगे। तब तक देखने के बाद, आगे इसमें जगह नहीं है इसलिए इधर हम लिख देते हैं। अब चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में
ABD में देखिएगा कि ये थीटा का वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है AB जो है वो भवन की हाइट है, इसलिए tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा BD और tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB जो है आपका 28.5 और BD को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, BD को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस BC। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस BC। अब इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि x प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 28.5 मीटर। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू BC को इधर भेजेंगे तो √3 इंटू 28.5 मीटर माइनस BC। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में जो BC का वैल्यू आया है यहाँ पर पुट करेंगे। अब x इक्वल टू √3 इंटू 28.5 मीटर माइनस 28.5 बाई √3। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जगह नहीं है इसलिए फिर हम ऊपर से रब करेंगे। अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। उससे पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 28.5 तो 28.5 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 अब बटा √3 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका, अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 1 बाई √3 इंटू √3। अब x का जो वैल्यू आएगा, अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इससे गुना करने पर। और यहाँ पर जो हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको गुना कर लेंगे, यहाँ आपका बच जाएगा क्या चीज, √3 बच जाएगा, √3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 57 इंटू √3 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 3 से जब काट देंगे तो 19 हो जाएगा। तब हम लिखेंगे 57√3 बाई √3 इंटू √3 डेट, यानी 57√3 बटा 3 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19√3। ये जो है आपका 19√3 आपका आंसर हुआ। जो बच्चे D से चलकर C तक पहुंचने की दूरी है, यही इसका x का वैल्यू है। डेट्स ऑल, थैंक यू।